स्टूडेंट्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जो यूज हो रहे हैं फॉर्मूले, उन्हें लिखते हैं और उन पे फिर हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं। तो मैं एक यहां पर यूज कर रहा हूं इस बार लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x इक्वल टू 1, और इसी को मैं लिख सकता हूं दूसरी फॉर्म में भी कि x अपॉन साइन एक्स है, तो भी ये आपका क्या होगा 1। अब मैं इन पे थोड़ा से क्वेश्चन लगा के देखता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले एग्जांपल 1, ये एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ए पार्ट लिमिट x टेंड टू 0 3 sin 2x अपॉन 4। एक बी पार्ट, इनकी लिमिट्स मुझे बतानी है, एवेल्युएट करना है एक तरह से। 10 3x अपॉन sin x। सी पार्ट लिमिट x टेंड टू 0, ये आपके पास हो गया sin ax अपॉन sin bx। एंड डी पार्ट लिमिट x टेंड टू 0 sin 2x अपॉन sin 7x। स्टूडेंट्स, ये दोनों एक जैसे मिले जुले ओके चलो लगाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो डिफरेंट टाइप में आ सकते हैं। ए पार्ट में यहां पर लगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। ए पार्ट में आप जब ये कंसेप्ट देखेंगे तो आपको नीचे 4 दिख रहा है, ऊपर 3 लिखा हुआ है। ओके, तो इससे तो कोई लेना देना है नहीं, तो लिमिट में x टेंड टू 0 3/4 बाहर कर दीजिए। ओके, अब लिखा हुआ क्या है sin 2x। तो स्टूडेंट्स, हमने ये बात की थी, अगर फंक्शन में डायरेक्ट रखने से फंक्शन डिफाइंड आता है तो आप रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रख रहा हूँ 3/4 इंटू साइन 2 इंटू 0। क्या है स्टूडेंट्स, 3/4 साइन 2 इंटू 0। अब ये तो साइन 0 हुआ, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो ये मेरा आंसर बन गया। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, मैंने डायरेक्ट रखा और वो 0 आ गया। ये 0 डिफाइंड है, इसलिए इसकी लिमिट क्या होगी 0। तो पहले वाले का आंसर क्या आया 0 आया। चलो बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में कहता है लिमिट x टेंड टू 0 tan 3x अपॉन sin x। लिमिट x टेंड टू 0 tan 3x अपॉन sin x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करता हूं, इसको साइन कोस में ब्रेक करता हूं और थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश करता हूं। तो लिमिट x टेंड टू 0, ये हुआ आपके पास sin 3x अपॉन cos 3x इनटू ये sin x ऐसे रहेगा। क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब आप देखिएगा आपको चाहिए क्या, ये फॉर्म चाहिए या ये चाहिए। तो कोई भी बनानी हो तो आपको तो x चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूं, ऊपर नीचे सबसे पहले x का प्रोडक्ट ले लेते हैं। क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे सबसे पहला काम x का प्रोडक्ट लेना। ओके, अब x के प्रोडक्ट के बाद आप ये देखेंगे ये sin 3x है, यहाँ पे केवल x है। तो अभी आप एडजस्ट इसके लिए क्या करने जा रहे हैं, वो आपको 3 और दिखाना पड़ेगा ताकि आप उसे कंसेप्ट को मान सके। तो ये आपको एक फॉर्म दिख रही होगी, ये sin 3x और x मैंने एक साथ एडजस्ट किया। यहाँ पे आप कर दीजिए 3, ऊपर भी 3, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई डिवाइड। आगे बढ़ते हैं इनटू, फिर लिमिट अलग अलग ब्रेक हो सकती है। लिमिट x टेंड टू 0 1 अपॉन cos 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट वाला लिमिट x टेंड टू 0, ये अलग अलग लिमिट बन रही है हर बार, इनटू में है ये की बार। लिमिट x टेंड टू 0, अब बचेगा x अपॉन sin x। क्या बचेगा, x अपॉन sin x। अब इनको सिंपलीफाई बनाइए, यहां से ये वाला पार्ट पूरा 1 बनेगा, तो ये हो गया 3 इंटू 1 अपॉन, ये आपका 0 रखेंगे जब तो 1 आएगा, ये भी 1 हुआ, इंटू sin x अपॉन x, ये भी 1 हुआ। ओवरऑल रिजल्ट क्या है स्टूडेंट्स, 3 आया। क्या है 3। चलो सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट है आपके पास, ये देखिएगा लिमिट x टेंड टू 0 sin ax अपॉन sin bx। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला काम तो ये फॉर्म बनाने के लिए x डिवाइड में चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूं, मैं ऊपर भी x से डिवाइड कर देता हूं और नीचे भी x से डिवाइड कर देता हूं। क्लियर हुआ सबको, x से क्या कर दिया मैंने, डिवाइड किया, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। उसके बाद यहां के हिसाब से मुझे क्या चाहिए, यहां के हिसाब से देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं उसको, लिमिट x टेंड टू 0। अब ऊपर वाला देखिएगा,
ये आया आपके पास साइन ax के साथ यहाँ x आ चुका है, क्या आया साइन x अपॉन x, और यहाँ क्या है साइन bx अपॉन x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दिक्कत क्या आई कि यहाँ तो ax और यहाँ x है, तो मैं अपनी तरफ से ऊपर वाले पार्ट में a ले लेता हूँ। ये मैंने a की मल्टीप्लाई डिवाइड की ऊपर वाले पार्ट में, और नीचे वाले में क्या कर दोगे b से कर दोगे, क्या कर दोगे b से। तो अब देखिएगा ये वाला पार्ट आपका 1 होने वाला है, इधर से ये वाला 1 होने वाला है, तो बनेगा क्या a into 1 अपॉन b into 1 इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा आंसर है। क्लियर हुआ सबको, कोई दिक्कत? चलो डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। डी पार्ट, इसमें भी आपको इसी तरह से चलना है, ध्यान से देखिएगा। लिमिट x टेंड टू आपके पास 0, ये है आपके पास sin 2x अपॉन sin 7x। क्लियर है, ऊपर नीचे बिल्कुल इसी तरह से आपका डिवीजन जाना है, तो आप देखिएगा यहां भी आप डिवाइड करने जा रहे हैं इस x से, ठीक है जी, ऊपर वाले पार्ट में भी आप x से डिवाइड कर दीजिए, और नीचे वाले में भी आप x से डिवाइड कर दीजिए। ओके, अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है कि आप सबसे पहले इसी तरह से एडजस्ट कीजिए, तो लिख दीजिए लिमिट x टेंड टू 0 साइन, ये देखिएगा 2x अपॉन x है यहां पर, तो ठीक है, ऐसे ही नीचे साइन 7x अपॉन x है। ठीक है भाई, आ रहा है समझ? अब आपको यहाँ पे 2 चाहिए तो आपने 2 ऊपर नीचे ले लिया, यहाँ पर 7 चाहिए तो आपने 7, फिर इसके बाद देखो वही चीज है, ये 1 1 बनने वाला है, तो बचेगा कौन, ये होगा 2 into 1 अपॉन 7 into 1 इक्वल टू 2/7। ये मेरा रिजल्ट। क्लियर हुआ ना? ओके, डायरेक्ट कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स है क्या स्टूडेंट्स, इसमें होता क्या है, मैं वो फॉर्म लिख देता हूं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्वेश्चन लगाएंगे। ये डायरेक्ट कंसेप्ट ऑफ लिमिट्स स्टूडेंट्स ये है कि अगर लिमिट x टेंड टू a पर कोई फंक्शन आप जब वैल्यू निकालें f a, वो अगर डिफाइंड है, क्या है वो डिफाइंड है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, इनके x की वैल्यू को डायरेक्ट रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस पर हम कुछ एग्जांपल लगाते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिएगा मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लेता हूँ। ए पार्ट, आपके पास है लिमिट x टेंड टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है मेरे पास। बी पार्ट लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 2 x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1। सी पार्ट लेते हैं, लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 साइन x अपॉन x माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, डी पार्ट, लिमिट x टेंड टू पाई cos पाई अपॉन x। ठीक है स्टूडेंट्स, cos पाई अपॉन x, इस तरह से वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स। इसे आप एक पार्ट और डाल लेते हैं ताकि और भी क्लियरिटी आ जाए, थोड़ा सा क्वेश्चन तो मेरे को समझने अच्छे से। ये मैं रख रहा हूं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं sin x प्लस 3 अपॉन cos x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इनके कंसेप्ट पे बात करते हैं, इसको लेकर के। ठीक है, तो मैं क्या सीख रहा था, मैं बात कर रहा था कि अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं और फंक्शन डिफाइंड आता है तो आप रख दीजिए। तो मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। हम डायरेक्ट एप्लीकेशन सीख रहे हैं, पहले वाला पार्ट है ए पार्ट, इसमें क्या कहा गया, लिमिट x टेंड टू 1 है, ये आपको फॉर्म दिया हुआ है, तो लिमिट x टेंड टू 1 है, x स्क्वायर प्लस 1 ऊपर का पार्ट है, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन नीचे का पार्ट है x माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लेके जा रहा हूं, तो डायरेक्ट कैसे होगा, देखो 1 स्क्वायर प्लस 1, x के प्लेस में आपको 1 रखना है, अपॉन 1 माइनस 2। तो स्टूडेंट्स ये है 2 अपॉन माइनस 1, जिसे मैं कह देता हूं माइनस 2। तो ये मेरा डिफाइंड आंसर है, ये फॉर्म डिफाइंड है, ये आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, तो ये मेरा एक तरह से रिजल्ट हो गया, आंसर हो गया। यानी कि इसकी लिमिट 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू -2 है, जो डिफाइंड है, इसलिए मैं कह देता हूं जब डिफाइंड आएगा तो आपका आंसर वो आ जाएगा, आपको कोई अलग से एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो अभी इसी हिसाब से बी पार्ट भी लेते हैं। बी पार्ट देखिए, लिमिट x टेंड टू 2, ठीक है, लिमिट x टेंड टू 2 x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1।
x माइनस 2 अपॉन x प्लस 1। ये स्टूडेंट्स मैं कह रहा था कि मेरे को डायरेक्ट रखना है, चलो मैं रख देता हूं। तो देखिएगा यार 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये हुआ 0 अपॉन 3, दैट मींस 0। यही मेरा आंसर है क्योंकि ये डिफाइंड फॉर्म आ चुका है। क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये डिफाइंड फॉर्म आ चुका है। चलो सी पार्ट पे मूव करते हैं। सी पार्ट है लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2, ओके, x टेंड टू पाई बाय 2 sin x अपॉन x माइनस 2, sin x अपॉन x माइनस 2। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे डायरेक्ट वैल्यू की, तो मैं डायरेक्ट रखने जा रहा हूं। क्या रखूंगा मैं, sin पाई बाय 2 अपॉन पाई बाय 2 माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, sin आपका पाई बाय 2 क्या होता है, sin पाई बाय 2 होता है आपका 1, मींस ऊपर आ गया 1, नीचे आपने एलसीएम ले लेना है इसे 2, तो ये होगा पाई माइनस 4, ये 2 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 2 अपॉन पाई माइनस 4। ये डिफाइंड आंसर है, डिफाइंड है ना वैल्यू, तो ये आंसर हो जाएगा। ओके, बिल्कुल इसी तरह से चलते जाएंगे हम लोग। डी पार्ट लिमिट x टेंड टू पाई, x टेंड टू पाई, ये आपके पास है cos पाई अपॉन x। देखो स्टूडेंट्स ये लिखा हुआ ही थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होगा आपको, लेकिन ये है क्वेश्चन बढ़िया। इसकी वैल्यू मेरे को मालूम है, ये होता है आपके पास में क्या, -1। क्या होता है स्टूडेंट्स, -1 अपॉन पाई। अब मैं देखता हूं तो डिफाइंड फॉर्म आ गया, तो यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर हो रहा है ना। चलो लास्ट में चलते हैं ई पार्ट को। ई पार्ट देखिएगा, लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू 0 sin x प्लस 3, थोड़ा साफ से लिख लेंगे हम लोग, sin x प्लस 3 अपॉन कितना है स्टूडेंट्स, नीचे नीचे है आपके पास cos x। क्या है स्टूडेंट्स, cos x। अब आप इसमें देखिएगा डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं, क्या रखेंगे, sin 0 प्लस 3 अपॉन cos 0। स्टूडेंट्स मुझे मालूम है कि sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हुआ 0 प्लस 3 अपॉन 1। क्या हुआ, 0 प्लस 3 अपॉन 1, मतलब ये आंसर आया 3 अपॉन 1 इक्वल टू 3। ये डिफाइंड फॉर्म, तो ये मेरा आंसर है। क्लियर हुआ ना स्टूडेंट्स। तो ये मतलब आप थोड़े से ध्यान से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्ट रखना है, डायरेक्ट रख करके डिफाइंड फॉर्म चेक करनी है, अगर डिफाइंड फॉर्म आ गई तो वही आपका आंसर होगा। क्लियर।